प्यारे बच्चों, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी नादान दोस्त के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ठीक है, नादान दोस्त कहानी कथा सम्राट प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के प्रश्नोत्तर हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है बच्चों, इस कहानी में दो तरह के प्रश्न हैं। ठीक है, एक है अब प्रश्न अभ्यास कहानी से, 1 2 3 प्रश्न इसमें हैं, और एक है कहानी से आगे 1 2 3 प्रश्न इसमें है, यानी कि कुल प्रश्न 6 हैं। तो अब हम लोग कहानी से जो प्रश्न अभ्यास है उसके प्रश्न 1 के उत्तर पढ़ेंगे। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में कई सवाल उठते थे, जैसे अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, इनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात आती है वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई था ही नहीं। मम्मी के पास फुर्सत नहीं, पापा के पास फुर्सत नहीं, किसी और के पास टाइम नहीं है, तो आखिर वो करें क्या। तो एक दूसरे से ही श्यामा के सवाल के जवाब केशव देता था, केशव कुछ पूछता था तो उसका जवाब श्यामा देती थी। दोनों भाई बहन आपस में ही सवाल जवाब करते थे और अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उन्हें समझाने वाला और उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। प्रश्न संख्या 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे। तो केशव ने श्यामा से चिथड़े क्यों मंगाए थे, अंडों को रखने के लिए। उसे लगा अंडे तिनकों में, घास के तिनकों में रखे रहेंगे तो अंडों को कष्ट होगा, इसलिए चिथड़े यानी कि फटे हुए कपड़े के तह बिछाकर, जैसे गद्दीदार बनाकर उस पर अंडे को रखना उन्हें उचित लगा। टोकरी क्यों मंगाया था, टोकरी मंगाया था अंडों को ऊपर से छाया करने के लिए। ऐसा उनके मन में ऐसा आया कि टोकरी को अगर ढक देंगे तो अंडों को छाया रहेगा, उसमें धूप नहीं लग सकेगी, इसलिए। और दाना पानी, तो दाना पानी मंगाया था इसलिए क्योंकि अगर अंडे से किसी भी वक्त अगर चूजे बाहर निकल जाएं, बच्चे बाहर निकल जाएं, तो फिर वो खाएंगे क्या। तो इन सब बातों से वो लोग मन ही मन व्यथित थे कि आखिरकार अंडों को कैसे आराम दिया जाए, उनका ख्याल कैसे रखा जाए। तो इसीलिए केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। केशव ने श्यामा से चिथड़े अंडों को रखने के लिए, टोकरी ऊपर से छाया करने के लिए और दाना पानी अंडों से निकलने वाले बच्चों के लिए रखा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। साधारण सी बात है, नादानी की। ठीक है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों के साथ नादानी की। अगर वो नादानी नहीं करते तो क्या होता, अंडे टूटते नहीं और समय के साथ बच्चे भी बाहर निकलते। खैर, अब आते हैं हम लोग कहानी से आगे वाले प्रश्नों में। कहानी से आगे के प्रश्न में है, पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह पर तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए थे। अब तक तो बच्चे निकल गए होंगे, लेकिन बच्चे अगर निकले होंगे तो फिर खाएंगे क्या। अच्छा, अगर 2 बच्चे 4 बच्चे हुए तो फिर बेचारी अकेली चिड़िया इतने दाना लाएगी कहाँ से कि चारों बच्चों का पेट भर सके।
तो इस तरह के अनुमान उनके मन में उठते थे कि तो कैसे लिखेंगे, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अब तक तो बच्चे निकल गए होंगे, लेकिन बच्चे खाएंगे क्या, इतने दाने बेचारी चिड़िया कहाँ से लाएगी इत्यादि। ठीक है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, यदि उस जगह पर तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो इसका उत्तर लिखना है, यदि उस जगह पर हम होते तो हम भी यही अनुमान लगाते और वही करते जो उन दोनों ने किया। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल गए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर निकल गए अंडों की हिफाजत के लिए। ठीक है। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि सूखे तिनकों के ऊपर घोंसला में अंडा है, अंडों को धूप लग रही होगी, छाया चाहिए, या फिर घोंसला में अगर कुछ खाने की चीज़ें न रहे तो फिर कैसे, घोंसला में अगर कोई खाने की चीज़ ना रहे तो अंडे से बच्चे निकल कर खाएंगे क्या। तो इन सब चिंता से वो लोग परेशान थे और अंडों की हिफाजत के लिए वो लोग बाहर निकल आए, क्योंकि अगर माँ जगी रहेगी तब तो वो निकलने देगी नहीं धूप में बाहर, इसीलिए वे माँ के सोते ही अंडों की हिफाजत के लिए बाहर निकल आए। ठीक है। अब आता है दूसरा प्रश्न, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोनों इस कसूर के बराबर के हिस्सेदार थे। ठीक है। जब दो भाई बहन मिलकर बदमाशी करते हैं तो क्या होता है, दोनों चुप रहते हैं। अगर एक का बदमाशी हो तो दूसरा जल्दी से बोल देगा, भैया ने ऐसा किया, दीदी ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया। लेकिन जब दोनों कोई गलती को मिली भगत से करे तब वो दोनों चुपचाप रहते हैं। ठीक है। वो दोनों मम्मी पापा से नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर एक डांट खाया तो दूसरा भी बचने वाला नहीं है। तो इस कसूर में दोनों बराबर के हिस्सेदार थे, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसका शीर्षक क्या देना चाहोगे। तो प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, हम इस कहानी का शीर्षक देंगे, क्या देंगे, रक्षा में नादानी। ठीक है। क्यों, क्योंकि केशव और श्यामा मन के बुरे नहीं थे, उन्होंने अंडों की रक्षा करने की सोची। उन्होंने सोचा इसमें से बच्चे निकलेंगे, हम उन्हें खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, उन्हें छाया में रखेंगे। उन्होंने अपनी कोशिश की हमेशा अंडों को बचाने की और उनके भलाई के बारे में सोचा, परंतु बच्चे थे, नादान थे, उनसे नादानी में ही, अनजाने में ही गलती हो गई और अंडे फूट गए। इसीलिए हम इसका शीर्षक देंगे रक्षा में नादानी। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग इसके अगले पाठ का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।